ये 5 चीजें आज से अभी से करना बंद कर दो। अगर आप अपने आने वाले साल को यानी 2024 को अगर बेहतर और बेहतरीन बनाना चाहते हो तो ये 5 चीजें आपको आज से करनी बंद कर देनी चाहिए। और जो 5वां पॉइंट मैं बताने वाला हूं वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाय, माय नेम इज अविनाश सिंधर एंड वेलकम टू माय लास्ट वीडियो ऑफ 2023। तो आज इस साल का ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद फिर कल 1 तारीख हो जाएगी, यानी कि इससे आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है वो 31st को बनाई जा रही है। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीजों की जो आपको आज से अभी से करनी बंद कर देनी चाहिए, जिससे आप अपने आने वाले साल को बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन 5 में जो सबसे पहले आपको बंद करना है, जो नंबर 1 पे आता है, वो है स्टॉप यूजिंग मोबाइल टू मच। यस, फोन पे एक सेक्शन होता है जहां पे आपको दिखता है कि आपने पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटे में कितने घंटे आपने अपना फोन यूज किया है। और साथ ही साथ ये भी दिखता है कि आपका फर्स्ट पिकअप टाइम क्या था। आपने जब आप सो के उठे थे तो आपने किस टाइम पे फोन उठाया था, आपने नॉन स्टॉप कितनी देर फोन चलाया है, आपने किस किस ऐप पे कितना टाइम दिया है। ये सारी की सारी चीजें जो है आज मोबाइल में आप देख सकते हो कि आप अपना टाइम जो है सबसे ज्यादा किन चीजों में लगाते हो। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए फोन में ही सारे फीचर्स, फंक्शन अवेलेबल हैं। सारे ऐप में टाइम सेट करने का फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां तक कि आपके फोन में भी एक इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है डिजिटल वेलबींग के नाम से, जहां पे आपको ये सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। अभी हमारी आदत कुछ ऐसी हो गई है कि हम बिना मतलब के फोन जो है वो हाथ में लेते हैं और कितनी देर तक स्क्रॉल करते रह जाते हैं बिना किसी मकसद के। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? हम ये कर सकते हैं कि पहले तो जितने भी एप्स हैं सब में टाइमर सेट कर दें, और दूसरा कि ये जो इनबिल्ट फीचर है फोन के अंदर डिजिटल वेलबींग में जाकर के, वहां पे भी जाकर के आप हर एक ऐप का टाइम डिसाइड कर सकते हो। तो जो भी टाइम आप डिसाइड करोगे हर एक एप्लीकेशन का, वो टाइम पूरा होते ही वो एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आपको उस ऐप को यूज करना है तो आपको वो टाइम बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका बहुत सारा टाइम जो है वो फोन पे जा रहा है तो फिर आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और अपने फोन से निजात पाने के लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप एक रिमाइंडर सेट करें यहां, और खुद से पूछे जब भी आप अपना फोन छूने जाएं, अपना फोन चलाने जाएं, तो उससे पहले एक जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, जो इंटेंशन है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपने फोन से क्या काम है। तो इंटेंशन जब आपका क्लियर होगा तो आप सिर्फ उतनी ही देर तक फोन यूज करके और एग्जिट कर जाओगे, बाहर निकल जाओगे। और ऐसा करने से धीरे धीरे आपका जो स्पेंड टाइम है, फोन के ऊपर जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी ये जो फोन चलाने की बहुत ज्यादा जो आदत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है जो आपको करना बंद कर देना चाहिए वो है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि चीजों को बिना वजह डिले करना, उसको पोस्टपोन करना, उसको टालते रहना। ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो शायद आपके पेंडिंग होंगे, लेकिन आप बिना वजह उसको टालते रहते हो और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा जब प्रेशर क्रिएट होने लगता है उसके बाद फिर लोग स्टार्ट करते हैं। ये हर किसी के साथ है, चाहे वो फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो हाउसवाइफ हो, या फिर वो टीचर्स हो, या फिर स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये चीज, इसका प्रेशर जो है वो होता ही है। पहले काफी टाइम तक वो पढ़ेंगे नहीं, और उसके बाद फिर जब एग्जाम वगैरह सब जब पास आने लगता है, नजदीक आने लगता है, तो फिर एक ही साथ बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और जिसकी वजह से फिर वो प्रेशर में आके ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से आपको इस चीज से बचना है, और इनफैक्ट इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको बंद कर देना है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो जो तीसरी चीज जो आपको आज से और अभी से बंद कर देनी चाहिए वो है स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। यस, ये एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली हमें अंदर से कमजोर बनाती है, हमें अंदर से खोखला करती है। ये एक ऐसी चीज है जिसका 100% कंट्रोल हमारे पास होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे नेगेटिव बिहेवियर की वजह से, हमारी कंडीशनिंग की वजह से, हमारे नेगेटिव सोचने की वजह से हम चीजों को नहीं कर पाते। आपके बारे में कोई पॉजिटिव सोचता है या नहीं सोचता, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में तो कम से कम पॉजिटिव सोच ही सकते हो, राइट? तो जो चीज कम से कम आपके कंट्रोल में है वो चीज आपको 100% करनी चाहिए, और इस चीज को आज से अभी से एलिमिनेट कर दो अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से,
क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न, ये नेगेटिव थिंकिंग आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, ये आपको हेल्प नहीं करती। दैट्स वाई स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। वो चौथा पॉइंट जो आपको आज से अभी से करना बंद कर देना चाहिए वो है स्टॉप वरिंग। बिना वजह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई फायदा है, क्योंकि जो भी आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो चिंता करने से दूर नहीं होने वाले, ये चीज आपको ही मालूम है। लेकिन उसके बाद भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, राइट? तो चिंता करने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। आपको फोकस करना है सोल्यूशन पे, प्रॉब्लम पे नहीं। इसलिए चिंता नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। और इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जो चीज आपको आज से और अभी से करनी बंद कर देनी चाहिए, वो है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कई बार हमारे दुखों का जो रीजन है, हमारी परेशानियों का, हमारी तकलीफों का जो कारण है, वो यही होता है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं खुद को किसी और के साथ, हम तुलना करते हैं खुद को किसी और के साथ। मेरे दोस्त के पास KTM बाइक है तो वो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर मेरे किसी जानने वाले के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मेरे बगल वाली को इतनी अच्छी साड़ियां कहां से मिल गई, मैं भी तो वही से लेती हूँ, मुझे तो नहीं मिला। आई मीन बेवजह खुद को परेशान करना किसी और के साथ, खुद को कंपेयर करके। सी, you are completely a different personality, you are a separate entity, you have different identity। तो आपको ये चीज समझनी है कि हर एक इंसान यहाँ पे अलग है। तो आप खुद को किसी और के साथ कंपेयर क्यों करना? पहले तो ये कंपेयर करना ही गलत है, और दूसरा, किसी ऐसे इंसान से खुद को कंपेयर करते हैं जो हमसे ऊंची पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो वहां पे फिर हम खुद को बेचारा महसूस करते हैं। वहां पे फिर हमें बहुत गंदी सी फीलिंग आती है कि ऐसी लाइफ मेरी क्यों नहीं है। लेकिन जब आप खुद को एक ऐसे इंसान से कंपेयर करोगे जो आपके जितना समृद्ध नहीं है, जिसके पास आपके जितने रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप वाकई कितने लकी हो। कहते हैं कि तुलना करना जो है वो अपनी खुशियों को लुटवाने के जैसा होता है, चोरी कराने के जैसा होता है। जैसे ही आप खुद की तुलना किसी और से करते हो तो आप दुखी हो जाते हो। तो जो चीज आपके पास है, जो यूनिकनेस आपके पास है, उसकी तुलना किसी और से करके हम जो है कहीं ना कहीं भगवान का अपमान करते हैं। तो इसलिए जो 5 चीजें हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्या था? स्टॉप यूजिंग मोबाइल टू मच। सेकेंड, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। थर्ड, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। फोर्थ, stop worrying. And fifth and the last point is stop comparing yourself with others। तो ये 5 चीजें अपनी जिंदगी से निकाल करके आप अपनी जिंदगी को खुशहाल और बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब या फिर फॉलो का बटन दाएं बाएं कहीं दिख जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। और एक बात याद रखो कि जो भी काम करो विश्वास के साथ करो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां विनाश है। थैंक यू।